कभी 6,000 महीने थी सैलरी, अब करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी। बीबी के 2 लॉकर में मिले 2 करोड़ कैश। विजिलेंस ने मारा छापा तो बैंक लॉकर की खुली कहानी, मिला इतना कैश, गिनते गिनते थके ऑफिसर। असली मास्टरमाइंड कौन, जिसकी मदद से बना इतना अमीर, 13 प्लॉट और 5 आलीशान बंगले भी बनवाए। ये है बैकुंठनाथ बेहरा, साल 1999 में जिसे 6,000 रुपए महीने की सरकारी नौकरी मिलती है, साल 2016 में प्रमोशन मिलता है और अब सैलरी पहुंच जाती है 80,000 रुपए महीना। इस हिसाब से एक घर बनाकर अच्छी जिंदगी जीना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन विजिलेंस टीम को ये शिकायत मिलती है कि ये आदमी बड़ा धन कुबेर है, जिसने गलत तरीके से आय से ज्यादा संपत्ति बना रखी है। जैसे ही छापेमारी के लिए टीम पहुंचती है, उससे पता चलता है घर से ज्यादा बैंक लॉकर में राज छिपे हैं। जैसे ही बैंक का लॉकर खुलता है, 2 करोड़ रुपए कैश 2 अलग अलग लॉकर से निकलते हैं, जिससे बैग में भरकर अधिकारी ऑफिस पहुंचते हैं, मशीन मंगवाकर गिनते हैं और फिर होता है असली खुलासा। घर के कोने कोने खंगालने पर जो दस्तावेज मिलते हैं वो चौंकाने वाले थे। पता चलता है भुवनेश्वर के नीलाद्री बिहार में लगभग 10,500 वर्ग फुट एरिया में 4 मंजिला बिल्डिंग भेस ने बना रखी है। इसके अलावा सैलसरी बिहार में 3 मंजिला, पटिया में 2 मंजिला और चंद्रशेखरपुर में 2 मंजिला मकान भी है। जाजपुर जिले के धर्मशाला में पैतृक जमीन पर 2 मंजिला इमारत बनी है। परिवार रिश्तेदार सबके नाम पर 13 प्लॉट रजिस्टर्ड करवा रखे हैं। इनमें 7 प्लॉट भुवनेश्वर, 5 जाजपुर जिले के धर्मशाला और 1 बारीपदा में है, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि छापेमारी करने वाली टीम को ये भी पता चलता है कि इनके यहाँ करोड़ों के गहने भी रखे हैं, जिसे जब्त कर कीमत का आकलन किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो मास्टरमाइंड है कौन, जिसकी मदद से एक जूनियर इंजीनियर ने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली। इसकी ड्यूटी जिस विभाग में थी उसका नाम है एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी ITD, जिसका काम है आदिवासी समुदायों के विकास के लिए काम करना, उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। 4 दिन पहले खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, ताकि आदिवासी समुदाय के विकास में कोई कोर कसर न रहे, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वहां तक विकास की पहुंच बनाई जाए। इस काम के लिए कई बड़े अधिकारी बरसों से लगे हुए हैं। केंद्र और राज्य से फंड भी जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने उनका विकास करवाने की बजाय खुद की जेब भरने पर जोर दिया। तो सवाल ये भी है कि आखिर एक इंजीनियर के पद पर ड्यूटी करने वाला व्यक्ति खुद ही इतना बड़ा खेल कैसे रच सकता है? क्या इसके विभाग में किसी ने इसका साथ दिया? इसकी भी जांच विजिलेंस टीम को करनी चाहिए, क्योंकि छापेमारी होना, पैसे की बरामदगी होना, सोना पकड़ा जाना, दस्तावेजों का मिलान होना, ये सारी बातें जांच का हिस्सा होती है। जनता को सुनकर ये ठीक लगता है कि छापेमारी में पब्लिक को ठगने वाला पकड़ा गया, लेकिन अगर इस खेल में कोई और भी मददगार था तो इसका भी खुलासा जरूरी है। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि बड़ी मछलियां जांच की आंच से बच जाती हैं और छोटी मछलियां सलाखों के पीछे पहुंच जाती हैं। लेकिन ओडिशा जैसे राज्य में जब इस तरीके की बरामदगी एक इंजीनियर के घर से होती है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे लोग जिन्हें जनता के विकास के लिए पैसा मिलता है, वो इस तरीके की हरकतें जब करते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सोचिए और जवाब दीजिए।